नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा 9 दिसंबर की रात्रि को चलाए गए अभियान सराफा दुकानों, देसी शराब की दुकानों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 278 सराफा दुकानों, 200 शराब की दुकानों को चेक किया गया तथा 574 मोटरसाइकिलों को ऐप के माध्यम से चेक किया गया। चेकिंग के दौरान पूछताछ हेतु 107 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने पर लाया गया तथा जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 34 एक्ट के तहत 132 व्यक्तियों का चालान किया गया। बड़ी खबर है, जब से आजमगढ़ जनपद का पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कमान संभाली है, मानो अपराधियों सहित मंचलों की सामत सी आ गई है। पुलिस अधीक्षक रात को भी अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के दरमियान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सराफा दुकानों, देसी शराब की दुकानों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग किया और ऐसे में 34 एक्ट के तहत 132 व्यक्तियों का चालान किया है। आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा थाना जहानागंज का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम समस्त अभिलेख, अपराध रजिस्टर, आर्डर बुक, न्यायालय जन सुनवाई रजिस्टर का निरीक्षण कर अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने हेतु निर्देशित किया गया व गैंगस्टर गुंडा एक्ट में त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा निरीक्षण के दौरान निम्न दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें थाने के समस्त कर्मचारियों से वार्ता की गई व पुलिसकर्मियों को बीट की कार्यप्रणाली, अभिसूचा व मुखबिर तंत्र को मजबूत करने के संबंध में वार्ता कर दिशा निर्देश दिया गया। पूर्व में हुई हत्या, डकैती, लूट, नकबजनी और महिला संबंधी अपराधों में शामिल अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करें। अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्री शीट खुलवाने एवं गैंग पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जाए। ऐसे अपराधी जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई हो, उन अपराधियों द्वारा अपराध में अर्जित चल अचल संपत्तियों का पता लगाकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाए। हाल में हुई लूट की घटनाओं के अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक जहानागंज की टीम गठित की गई। क्षेत्राधिकारी सदर को निर्देशित किया गया कि हाई ब्लड प्रेशर व डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को जिला चिकित्सालय में योग्य चिकित्सक की देखरेख में इलाज की पूरी व्यवस्था कराई जाए। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। रोम जलता रहा, नीरो बंसी बजाता रहा। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया का हो रहा है, जहां प्रशासन की नाक के नीचे बदमाशों, दबंगों का तांडव हो रहा है तथा प्रशासन की मुखिया सो रही है या पियानो बजा रही है। रोज कोई ना कोई घटना हो रही है तथा प्रशासन मुदो आंख कवो कछु नहीं की तरह कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व बलिया के बैरिया ब्लॉक में कोटेदार के चयन की बैठक में सीधे गोली मार दी गई। इसी प्रकार जनपद बलिया के बेलहरी ब्लॉक में शासन के आदेश के क्रम में पीएमवाई तथा मनरेगा के घपले की जांच हेतु आए पीएन वर्मा को इतना धमकाया गया तथा विकासखंड के सामने पीएचसी पर डॉक्टरों के सामने धक्का मुक्की कर भागने पर मजबूर किया। रास्ते में रोकने का प्रयास भी किया गया तथा बदमाशों द्वारा शहर में ठहरने वाले होटल अशोका पर भी जमावड़ा लगाकर अन्यत्र छुपने पर मजबूर किया गया। पीएन वर्मा किसी तरह रात भर गुरुद्वारा में छिपकर अपनी जान बचाई तथा सुबह से अज्ञातवास में जाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि जान सबसे प्यारी होती है। रात 12 बजे वर्तमान जिला एसपी कप्तान को सूचना देने पर उनके द्वारा बताया गया कि आप 25 किलोमीटर दूर हल्दी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, तब काम पूरा होगा। प्रार्थी ने 25 किलोमीटर रात्रि 11 बजे बदमाशों के बीच जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि रात्रि 11 बजे 25 किलोमीटर की यात्रा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाने की व्यवस्था हो सकती थी। सच ही कहा है कि बलिया एक राष्ट्र रहा है तथा रहेगा। यहाँ का अपना कायदा व कानून है, अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना हो तो पीएन वर्मा की तरह रात्रि में बलिया से बाहर निकल जाओ। मीडिया से हुई बातचीत में पीएन वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिलहरी जांच करने गए थे। शासन के आदेश के क्रम में मैं बेलहरी विकासखंड के
कुछ गांव में हुए घपलों की जांच के लिए शासन के आदेश पर मैं जांच में गया था, लेकिन वहां के खंड विकास अधिकारी और उनके साथ उनके चहेते कुछ गुंडों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे वहां से वापस आना पड़ा। और मैं वापस आ करके उसी में रात में ही मुझे वापस आना पड़ा। मैं वापस आ गया। घटना की सूचना मैंने वहाँ के एसपी साहब को रात में दी। एसपी साहब ने कहा कि जाइए थाने में दर्ज कराइए। मैंने कहा कि मैं 20 किलोमीटर में थाने में दर्ज करने जाऊंगा तो मुझे पोस्टमार्टम हाउस में भी जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे निकलना उचित नहीं समझा और मैं तत्काल वहाँ से चला गया लखनऊ। और लखनऊ जाकर मैंने माननीय मंत्री जी को अपनी आपत्ति सुनाई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि लिख करके दीजिए। मैंने लिख करके दे दिया, माननीय प्रमुख सचिव महोदय को लिख के दे दिया। अब उसके बाद क्या कार्रवाई हुई ये मुझे जानकारी नहीं, मैं अपने काम पर कार्यरत हूँ। ठीक है, धन्यवाद। लखनऊ में सरोजनी नगर विकासखंड के एक ग्राम सभा में महिला की पैतृक भूमि में धरी करोड़ों की जमीन को दूसरी महिला उखड़ाकर रजिस्ट्री बैनामा करा लिया जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला मंगला पत्नी रूपनारायण जो सरोजनी नगर विकासखंड के ग्राम नूर नगर भदरसा की निवासी है। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरा मायका सरोजनी नगर विकासखंड के ही ग्राम सभा कल्ली पश्चिम का है। हम 5 बहनें हैं, हमारे कोई भाई नहीं है, इसलिए वहाँ की मेरे पिता की भूमि हम 5 बहनों को मिली है। 2 दिन पूर्व मेरी बहन के लड़के ने मुझसे कहा, मौसी आपने अपनी ज़मीन क्यों बेच दी? तब मैंने उसे बताया कि मैंने कोई ज़मीन नहीं बेची है और इस संबंध में जांच पड़ताल शुरू कराई। मैंने निबंधन कार्यालय सरोजनी नगर से उक्त हुए बनावे की रजिस्ट्री की प्रति निकलवाई। तब मुझे पता चला कि मेरी ग्राम सभा कल्ली पश्चिम स्थित भूमि गाटा संख्या 2080 रकबा 9 जो डामर रोड से लगी हुई है वो बहुत कीमती है। उक्त भूमि को एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत राम सुफल पुत्र रघुराम निवासी LDA कॉलोनी लखनऊ द्वारा रजिस्ट्री बैनामा करा लिया गया, क्योंकि उसमें खड़ी की गई महिला मंगला को विधवा दिखाया गया, जबकि मैं अपने पति के साथ सपरिवार अपने घर में रहती हूँ। आपका क्या नाम है? मंगला। कहाँ के निवासी हैं? नूर नगर भदरसा। क्या मामला है आपका? कुछ जमीन का प्रकरण जो बता रही थी, क्या मामला है? जमीन हमारे नाम से कोई बेच दिया। कहाँ पर थी जमीन? जमीन कल्ली में। पश्चिम कल्ली पश्चिम। नहीं, जमीन आप नूर नगर भदरसा में रहती हैं, कल्ली पश्चिम में जमीन आपकी कहाँ से आई, कैसे आई, कुछ बताएंगी? पिताजी के नाम से हमारे नाम में होगी 5 भाई नहीं रहे हम लोग। अच्छा, अब आपके भाई नहीं थे तो आपके मायके की जमीन आपको मिली थी? हाँ, सब लोगों का 5 लोग का मिली। अच्छा, 5 लोगों को मिली। कोई वो नहीं कि कोई के नहीं, 5 लोग हमारे पिताजी खुदे। अच्छा, तो वो जमीन आपने नहीं बेची, आपका कहना है आपकी जगह पर किसी अन्य महिला ने बेच दी? हाँ, हम जमीन के विषय में कहीं गए नहीं, कहूँ नहीं और न बेचे हैं। तो ये आपको कैसे पता चला कि आपकी जमीन बेच दी गई? हमारे जो वो बहन के दामाद बताई ना है, वही जानकारी लेना है, मतलब तो फोन से करना है बात। जो हमसे फोन से पूछे लगे तो हम कहें नहीं भैया हम ज़मीन नहीं बेचे हैं और ना हम ज़मीन के बारे में कहूँ गए। अगर तुमका मालूम पड़ा तो तुम हमारे घर तक चले आओ, यह बात हम कह रहा हैं। भैया घर आ जाओ और हमका ये जानकारी बताओ आए और फिर हम वही लगे हम अपनी बहन से नहीं बता। जानकारी जब आपको पता चला तो आपने अपनी जमीन को बचाने के लिए क्या प्रयास किए? प्रयास हम पहले प्रयास जो करें अपने बहन से पूछे न कि मतलब कि देखो हमारे नाम से वही बता रहे हैं हरीश जो है कि मौसी तुम जमीन बेचे हो कल्ली में नहीं। और तो हम कहें नहीं भैया हम कहूँ नहीं गए ना हम बेचें, कहूँ गए हैं नहीं ना हम बेचें। जब फिर पता किया रजिस्ट्री ऑफिस, फिर अपने बहन के लड़का से नहीं फोन करें वही पता लगाई। में विकास पटेल जो राजा भैया संगठन से जुड़े हुए हैं उनकी टीम द्वारा स्पीड चौराहा लखनऊ में सभी साथियों द्वारा कैंडल मार्च जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया एवं 2 मिनट का मौन किया गया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी और 11 अन्य की मृत्यु पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और शौर्यपूर्ण जीवन को नमन किया गया। एकदम स्लो, आराम से आराम
बागपत पहुंचे समाजवादी पार्टी के विश्वकर्मा समाज के रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाई तथा सम्मान बढ़ाया। भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को धोखा दिया। विश्वकर्मा समाज का सम्मान, अधिकार, रोजगार, आरक्षण सब कुछ छीना। भाजपा सरकार बनने के बाद हमारी उपेक्षा और अपमान करती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज बागपत के हिना गार्डन में मेरठ रोड बागपत में आयोजित विश्वकर्मा चौपाल में कहा कि जब जब चुनाव आता है भाजपा हमें हिंदू बनाती है और हिंदू मुसलमान में गुमराह करके हमारा वोट लेकर सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद हमारी उपेक्षा और अपमान करती है। भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस की छुट्टी को निरस्त करके भाजपा ने भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया। सपा सरकार में विश्वकर्मा समाज को जो पहचान नेता मुलायम सिंह यादव ने दी और अखिलेश यादव ने बनाई, भाजपा सरकार उसे मिटाने का काम कर रही है। और क्या कुछ का सुनिए। बागपत में आज हम विश्वकर्मा चौपाल के माध्यम से विश्वकर्मा समाज के लोगों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। भाजपा के झूठ से बचें और 2022 में समाजवादी पार्टी को जिता करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। जो भी वादा किया था बीजेपी सरकार ने, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। न नौकरी दी, न रोजगार दिया, न अधिकार दिया, न सम्मान। केवल दी तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपमान। जगह जगह लोग अपमानित हो रहे हैं। जमीनों पर कब्जा हो रहा है, मकानों पर कब्जा हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और न तो पुलिस कहीं सुनवाई कर रही है, न तो सरकार सुनवाई कर रही है। विश्वकर्मा समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अपमान है। विश्वकर्मा समाज के उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में 4 पत्रकारों की हत्या हुई और एक में भी कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई। आपके बगल में सहारनपुर में आशीष धीमान की हत्या कर दी गई और उसको बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो बीजेपी ये किसानों की, नौजवानों की, पिछड़ों की दुश्मन है, विरोधी। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में सीमा भारतीय प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग विधानसभा 351 लालगंज आजमगढ़ की तरफ से महासदस्यता अभियान के तहत ग्राम खितौरा व कटौली खुर्द में सभी समूह की सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जो प्रदेश महासचिव सीमा भारती के नेतृत्व में दिलाई गई। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मिस्टर प्रधान का स्वास्थ्य न ठीक होने पर पहुंचकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की गई। अम्बेडकर नगर जिले के टाड़ा नगर कोतवाली क्षेत्र के सकरावल में 21 नवंबर को 12 वर्षीय मासूम के घर से गायब हो जाता है और 10 दिन बाद उसकी लाश घर के बगल झाड़ियों में बरामद होती है, जिसकी बेरहमी से प्रताड़ित करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर लेती है। पुलिस ने शव बरामद होने के 4 दिन बाद डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया, पर अभी तक हत्याकांड का खुलासा न होने से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने टाड़ा कोतवाली के घेराव कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते सड़क पर ही बैठ गए। महिलाएं मृतक मासूम सुभाष के पिता लक्ष्मी ने 8 दिन बीत गए। पुलिस किसी तरह गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन पर लापरवाही व गंभीर का आरोप लगाई है। कितने साल का था बच्चा और क्या हुआ था उसके साथ भैया उसकी हत्या करके उसको मार दिया गया। 2 तारीख को हम लोग लाश मिली, हमारे बच्चे ने लाश पाया, लकड़ी तोड़ने गया था वहाँ। हमारे बच्चे को जब देखा झाड़ी में थे तब आके घर जलाया। घर उसके बाद पूरे परिवार हम लोग भाग के वहाँ गए। पुलिस की कार्रवाई से आप लोग क्या कोई हम लोग कोई सुनती नहीं मिली, पुलिस से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। पुलिस दबी हुई है, पैसा खाई हुई है, कोतवाल भी खाया है, सीओ ने खाया है, एसपी ने खाया है। इसको भी छोड़ दिया जाए। उसके घर में 2 बार कुत्ता गया, फिर भी नहीं जो उन लोग मान रहे हैं। डॉग स्क्वाड बुलाया गया, डॉग स्क्वाड बुलाए थे। अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त आज विधानसभा क्षेत्र आलापुर के ग्राम सभा कल्याणपुर में राममिलन गौतम के पुत्री की शादी व ग्राम सभा
मामपुर नरियाओं में संजय जायसवाल के यहाँ बहुभोज कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर रामनगर के ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, सपा नेता रामचंद्र वर्मा, रमेश चंद्र गौतम, प्रधान अजीत गौतम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा में दौरे पर आए प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जिले को तकरीबन 5,079 लाख रुपए के परियोजनाओं की सौगात दी है। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग आक्रांताओं का साथ दे रहे हैं। डिप्टी सीएम के संबोधन के दौरान ही पंडाल की कुर्सियां खाली हो गई और भीड़ कार्यक्रम छोड़ चली गई। उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया और अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी के नेतृत्व में वाली सरकार में प्रदेश का विकास हो रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज जहां पर विपक्ष जाति, संप्रदाय और क्षेत्र की राजनीति कर रहा है, वहीं भाजपा की सरकार और भाजपा के संगठन विकास की बात कर रहा है। हमारा चुनाव का मुद्दा विकास है और हमने जितने संकल्प लिए थे उन संकल्पों को न केवल पूरा किया है बल्कि उनसे कई गुना ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार में एकता और सौहार्द का वातावरण बना है और चाहे वो हिंदू का त्योहार हो, चाहे मुसलमान का त्योहार हो, चाहे सिख और ईसाई का त्योहार हो, कोई भी त्योहार आज विवाद में नहीं पड़ा है और शांतिपूर्ण तरीके से आज हर जाति और धर्म के लोगों ने अपने पर्व को मनाया है। आज अराजक तत्व या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या जेलों के अंदर है और यही सफलता आज उत्तर प्रदेश को मजबूत बना रही है। अर्थव्यवस्था को 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी 2017 की, जो आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई। 17.4% की बेरोजगारी दर थी 1917 में, आज 4.1 की बेरोजगारी की दर रह गई है। हमारा उद्देश्य है सुशासन देना और उसी के आधार पर हम काम करते हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां राष्ट्रीय योगासन खेल फेडरेशन व उत्तर प्रदेश योगासन खेल एसोसिएशन द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश योगासन खेल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जनपद आजमगढ़ से प्रतिभाग करने वाली खिलाड़ी छात्रा कुमारी रागेश्वरी व कुमारी तेजस्विनी ने अपने ग्रुप में आर्टिस्ट को योगासन पेयर में प्रथम स्थान गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कुमारी रागेश्वर व कुमारी तेजस्विनी का राष्ट्रीय योगासन खेल फेडरेशन द्वारा 17, 18 व 19 दिसंबर को अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित योगासन खेल फेडरेशन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में चयन किया गया है। उपरोक्त प्रतिभावान खिलाड़ी छात्राओं की उपलब्धियों व राष्ट्रीय प्रतियोगिता चयन को दृष्टिगत रखते हुए एक आशीर्वचन समारोह 12 दिसंबर 2021 सुबह 8 बजे श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर सदर में आयोजित किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि खिलाड़ी छात्राओं के उत्साहवर्धन आशीर्वचन हेतु सादर उपस्थित रहने की कृपा करें। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जाने शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जी। जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चल दे उठता है सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदड़ी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी।
भारत की बेटी, हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। अतरौलिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया राजेश कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र के यूनियन बैंक अतरौलिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक समेत पुलिस यूनियन बैंक लोहारा, बढ़िया, मदियापार, बांसगांव बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बैंक के अंदर व बाहर लगे CCTV कैमरे की गुणवत्ता, पुलिस तथा गार्ड ड्यूटी और बैंक रजिस्टर तथा बैंक के अंदर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों तथा होमगार्ड को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि बैंक के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों की निगरानी अवश्य करें, बिना नंबर प्लेट की खड़ी गाड़ियों की जानकारी हासिल कर सूचित करें। बैंक के अंदर तथा बाहर लगे CCTV कैमरों की गुणवत्ता सही हो, वही बैंक परिसर में आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में तत्काल थाने को सूचित करें। इस मौके पर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह, कांस्टेबल सद्दाम हुसैन, सर्वेश यादव, महेश सरोज, महिला कांस्टेबल सरिता यादव सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सगड़ी तहसील पर बुधवार को दूसरे दिन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से लामबंद होकर तहसील पर जमकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के पास SDM जिंदाबाद नहीं करेंगे अधिवक्ताओं के कार्य और प्रतीश यादव को गिरफ्तार कर रात नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन कर रहे थे कि तभी अधिवक्ता संघ भी SDM मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कर्मचारियों के पास पहुंच गए और दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझने लगे। स्थिति विस्फोटक देखकर दोनों पक्षों की तरफ से लोग एक दूसरे को समझाकर बाहर ले गए और मुख्य गेट में अंदर से कर्मचारी संघ ने ताला लगवा दिया कि पुनः ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए। बाद में दोनों पक्ष अलग अलग स्थानों पर बैठक कर अगली रणनीति बनाने में जुट गए। पूरा तहसील परिसर इन दो गुटों के आंदोलन का अखाड़ा बना हुआ है और तहसील के समस्त कार्यालयों में ताला लटक रहा है, जिससे आम लोगों का काम नहीं होने और कोर्ट नहीं चलने से लोग परेशान हैं। पर कर्मचारी और जनता उपजिलाधिकारी के पक्ष में उठ खड़े हो गए हैं कि अधिकारी अच्छे हैं। कर्मचारी अधिवक्ता आमने सामने की लड़ाई खोलकर तहसील पर धरना प्रदर्शन कर उतर पाई है। उधर कर्मचारी संघ अधिवक्ता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले रहे हैं, जबकि पूर्व से ही 26 अक्टूबर से अधिवक्ता SDM का बहिष्कार करते हुए कोर्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, जिस वजह से तहसील में कोई भी कोर्ट नहीं चलाई जा रही है। उधर भी वो जो है लगे हुए हैं, आप भी जनता का नुकसान हो रहा है, तो मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आगे आप? तो हम जनता के काम करने के लिए माना थोड़ी करते हैं, लेकिन हमारी मांगे ये है कि FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा की दशा में हम लोगों का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। मांगे कहाँ तक आपने SDM से बात की, क्या कह रहे हैं? हमने कल जो है SDM साहब के पास गए। SDM साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की मांगे हम पूरी करेंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। जब तक नहीं होती तब तक? आज जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ से आप लोगों की? प्रॉब्लम ये है, 7 तारीख को हमारे लेखपाल अमित सिंह चाय पीने गए थे। वहाँ जो है मैटर 6 साल पहले का था, उसको उभारा और उनको गाली गुप्ता देते हुए वकील वहाँ पहुँच गया और उनके गिरेबान पे हाथ रख दिया, कॉलर पकड़ लिया। हमारे लेखपाल सीधा साधा है और उनका अभिलेख भी फाड़ दिए। ये सीधा आदमी नहीं बोले, मनीष दुकानदार जो है वो जो है बाहर किया वकील साहब को कि हमारे दुकान पे मारपीट नहीं होगी। कागजात फाड़ने के बाद गाली गलौज देते हुए कहे कि अगर नहीं तुम काम करोगे मेरा तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। आजमगढ़ ज़िले का हूँ। ये बताइए, हम लोग जो है कि बिहार से आए हैं, हम भी तो आजमगढ़ के हैं। उनसे दुगना गोली हम चलाने का ताकत रखते हैं और चला भी देंगे मौके पर। सर, कई दिन से ये मामला चल रहा है, अभी तक हल नहीं हो पाया। उधर लेखपाल भी आप लोग लेखपाल SDM के चढ़ाने पर या उनकी साजिश में होकर हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अनावश्यक रूप से वो बवाल किए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी एक ही मांग थी कि अधिवक्ता ने उनके साथ अगर मारपीट किए तो FIR दर्ज किया जाए, जो कल शाम को दर्ज हो गया। अब वो केवल SDM का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे SDM का जो कतई किसी तरह से लोक सेवक नहीं है, जनता को काफ़ी परेशान कर रखा है और उनको यह तमीज़ ही नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। उनकी ट्रेनिंग गलत है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हम लोग अपना विरोध ही नहीं कर सकते, हम विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र है, आगामी तमाम इलेक्शन आ रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम वैसा ही काम करेंगे।
ये सर कब तक चलता रहेगा, आखिर कुछ तो निस्तारण हो जाए? हम लोग बार बार यह बात अपने मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, गृह मंत्री तक, राजस्व सचिव तक पहुंचा रहे हैं। हमारी मांग पर कार्रवाई नहीं हो रही है और तो और नया एक भ्रामक मुद्दा तैयार करा के कर्मचारियों को आगे किया जाएगा। यह सब कार्य केवल एसडीएम सगड़ी करा रहा है, जैसा कि उनके नारों से स्पष्ट हो रहा है। वो एसडीएम के पक्ष में बोल रहे हैं, नारा लग रहा है, एसडीएम जिंदाबाद का नारा लग रहा है। उनका कोई मुद्दा नहीं है। वह केवल एसडीएम जो हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, अपने देखने में कमजोर करने के लिए एक अनावश्यक जो है गैदरिंग किए हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी अधिवक्ताओं के लेखपालों से कोई विवाद है, न कोई बात है। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जनपद में 22 नवंबर से 7 दिसंबर तक सामूहिक दवा सेवन MDA कार्यक्रम का राउंड चलाया गया। इसके तहत 3771 टीमों ने घर घर जाकर 39,50,000 यानी 83% आबादी को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई। दवा से वंचित लोगों के लिए 8 से 18 दिसंबर तक माप अप राउंड चलाया जा रहा है। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के दौरान 39,50,291 लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई गई है। फाइलेरिया संक्रमण से बचाव के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपने सामने दवा खिलाई। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है, जिसमें थाना दीदारगंज पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल व नाजायज तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त संदीप राजभर पुत्र राजभर ग्राम चिताराम महमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वही कोतवाली पुलिस ने एक तमंचा 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ अभियुक्त नंदू सुनकर पुत्र स्वर्गीय रामविलास सुनकर निवासी काशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार किया है। तो ही थाना सराय में पुलिस ने गैंगस्टर एक का अभियुक्त मोहम्मद दानिश पुत्र इकबाल अहमद निवासी पठानटोला थाना सराय में जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा सहारनपुर के द्वारा ननौता में आयोजित विश्वकर्मा चौपाल कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा तथा सपा जिलाध्यक्ष रुद्रसेन चौधरी की उपस्थिति में विश्वकर्मा समाज के नेता कृष्णलाल आर्य विश्वकर्मा के नेतृत्व में ऋषिपाल विश्वकर्मा, कुशलपाल राजवीर प्रजापति विश्वकर्मा, विजेश कश्यप, वेद प्रकाश विश्वकर्मा, लाला काका, अनुज कुमार, राजकुमार पंचाल, डॉक्टर करम सिंह भूरा, पीतम सिंह सहित आदि लोगों ने बसपा भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री रामाश्री ने सभी का संगठन और पार्टी से सम्मान करने का। सकरी तहसील की जैनपुर कोतवाली मिलिया पुलिस चौकी अंतर्गत कंजरा दिलसादपुर में नगरवासियों व नवयुवक मंगल दल और करणी सेना जिला अध्यक्ष के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। शोक सभा कर श्रद्धांजलि दी गई। 2 दिन पूर्व हुए हादसे से सभी देशवासी शोक में हैं। इस हादसे में देश के वीर जनरल बिपिन सिंह रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ में 12 और लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि का सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कंजरा दिलसादपुर शंकर जी त्रिमुहानी से बजरंग बली पिलखनी मोड़ तक, फिर वापस कंजर बाजार में होते हुए शंकर जी के त्रिमुहानी पर कैंडल मार्च निकालते हुए शंकर जी के त्रिमुहानी पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक संतृप्त आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। आज आजमगढ़ लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं पति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में कलेक्टर कचहरी स्थित पार्टी कार्यालय पर स्वर्गीय मोहित राम निडर प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली सेना की तीसरी पुण्यतिथि उनके चित्र पर माल्यार्पण पुष्प एवं दीप प्रज्वलित कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव मोहन शिल्पकार ने अपने वक्तव्य में बताया कि मोहित राम निडर एक महान क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने 1973 में अतरौलिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जो बहुत कम मतों से अपने प्रतिद्वंदी से हार गए और आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का चित्र टांगने पर जिलाधिकारी द्वारा इनको 3 माह का कारावास एवं 100 रुपये जुर्माना भी लगाया गया था। अपना नाम बताइए। हमारा नाम शिव मोहन शिल्पकार है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम आज है? आज हमारे पार्टी के बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में नहीं हैं। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। 10 दिसंबर 2021 को
आज उनकी तीसरी पूरी तिथि मनाई जा रही है। उनकी दिनांक 10 दिसंबर 2019 को जो है हम लोग के बीच से दुनिया छोड़कर चले गए। उनके उम्र जो है करीब 90 वर्ष की थी और उस उम्र में भी वो नौजवानों की तरह आत्मबल के साथ गरीब वंचित शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ते थे। पार्टी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी की रामविलास पासवान जी के बीच में रहे और 1973 में मोहित राम रिपब्लिकन पार्टी से जो है विधानसभा लड़ा। बहुत कम मतों से इनकी हार हुई। संघर्ष का एक दौर इनका ऐसा भी आया कि आजमगढ़ के कलेक्टर के ऑफिस में कील और बाबा साहब का चित्र, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का चित्र लेकर उनकी ऑफिस में कील लगाकर ठोक दिया। उसके एवज में गुस्साए डीएम ने इनको 3 महीने का कारावास करा दिया और वो जेल खटने के बाद आए। इसी अम्बेडकर पार्क में जो है मेहता पार्क था, इसमें जो है एक ईंट रखने का काम किया जो आपके बीच शहर में स्थापित है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है। जैसे संघर्षशील व्यक्ति हमारे साथ आए, पार्टी ज्वाइन किए, लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इसलिए सदैव लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ी है और रहेगी। आज इसी अवसर पर उनके पुत्र रतनलाल निगर जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। पार्टी की ताकत को गतिविधि देंगे और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच में जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं सदैव जो है मोहित राम निगर जी को स्मरण करते रहेंगे, पार्टी की गति को आगे मजबूत करते रहेंगे और हर वर्ष हम इनके पूर्ण तिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इनके विचारों में अपनी आस्था रखते हैं। भदोही में 70वीं अंतर जनपदीय वाराणसी जोन फुटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2021 का मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा समापन किया गया। बता दें कि जिसका शुभारंभ 9 दिसंबर को विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया था। उक्त 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जोन वाराणसी के कुल 6 जनपदों क्रमशः भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, मऊ और बलिया की टीमों ने प्रतिभाग किया, जबकि जनपद गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी की टीमें अपरिहार्य कारणों से शामिल नहीं हो सकी थी। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर और पुलिस अधीक्षक भदोही को प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन द्वारा पैच व कैप लगाकर स्वागत किया गया। 21 का आयोजन कराने का अवसर इस जनपद को प्राप्त हुआ है। प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 9/12/2021 को हुआ और प्रतियोगिता का समापन आज होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के 6 जनपदों की टीमों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। जनपद वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर एवं चंदौली की टीमें अपरिहार्य परिस्थितियोंवश प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाई। सभी टीमों के प्रतिभागियों ने पूर्ण अनुशासन एवं टीम भावना का पालन करते हुए खेल के नियमों के तहत प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके लिए समस्त टीम प्रबंधक और प्रतिभागी बधाई के पात्र हैं। सभी टीमों की आवास की व्यवस्था जनपद द्वारा कराएगी। मेरे द्वारा प्रतियोगिता के दौरान प्रतियोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा प्रयास किया गया। फिर भी किसी प्रकार की यदि असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। प्रतियोगिता को निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी निर्णायकों का भी मैं आभारी हूं। यह प्रतियोगिता राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर के परिसर में कराई गई। जनपद की मिर्जापुर टीम द्वारा उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित करके सल वैजयंती प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। अंत में मैं निर्णायक मंडल और निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही स्थानीय प्रेस और मीडिया और पत्रकार बंधुओं का भी आभारी हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देते हुए प्रतियोगिता का कवरेज कर खेल समाचारों को जन जन तक पहुंचाया। मैं जिला चिकित्सालय से प्रतियोगिता के दौरान उपलब्ध कराई गई चिकित्सीय टीम का भी आभारी हूं। इस जनपद के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अल्प समय में सौंपे गए अपने उत्तरदायित्वों का भलीभांति निर्वहन कर प्रतियोगिता को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय।
और कानपुर से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जो आप स्पष्ट रूप से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक वर्दीधारी गुंडा एक व्यक्ति को जो हाथ में बच्चा लिया हुआ है उसको पीट रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही, वर्दी का धौंस दिखाकर आए दिन गुंडागर्दी कर रही है। वर्दी गर्मी में चूर पुलिसकर्मी ने लाठियां भांजी है। बच्चे के सामने पिता पर पुलिसकर्मी ने लाठियां बरसाई है। सरेआम पुलिसकर्मी द्वारा युवक को पीटने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। पूरा मामला अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का है। जनपद कानपुर देहात में एक बच्चे को गोद में लिए हुए व्यक्ति पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एडीजी जोन कानपुर को प्रकरण की तत्काल जांच करवाकर दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। और कानपुर से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जो आप स्पष्ट रूप से अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक वर्दीधारी गुंडा एक व्यक्ति को जो हाथ में बच्चा लिया हुआ है उसको पीट रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही, वर्दी का धौंस दिखाकर आए दिन गुंडागर्दी कर रही है। वर्दी गर्मी में चूर पुलिसकर्मी ने लाठियां भांजी है। बच्चे के सामने पिता पर पुलिसकर्मी ने लाठियां बरसाई है। सरेआम पुलिसकर्मी द्वारा युवक को पीटने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। पूरा मामला अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का है। जनपद कानपुर देहात में एक बच्चे को गोद में लिए हुए व्यक्ति पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एडीजी जोन कानपुर को प्रकरण की तत्काल जांच करवाकर दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में मानव अधिकार दिवस पर रैली आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज ये रैली विक्रमादित्य मार्ग से दिलकुशा तक जाएगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना करेंगे। ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल नसीर ने बताया कि 10 दिसंबर को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी यह आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़े सपा नेता इमरान खान ने सभी लोगों से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर आयोजित रैली में एकता और मानव के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम है? मेरा नाम इमरान खान है। मैं समाजवादी पार्टी का जो 175 कैंट विधानसभा का दावेदार हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जो अब्दुल जनाब नासिर नसीर साहब ने के अंतर्गत ये आयोजन किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं अब्दुल नासिर नसीर साहब, इनकी अनुमति इन्होंने ले करके आज जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, माननीय अली जनाब अखिलेश यादव साहब की ओर से हम लोग सब यहाँ समर्थन में पहुँचे हैं। और मानव अधिकार के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हर इंसान को अपना अधिकार होता है और अधिकार सभी को पता होना चाहिए कि क्या अधिकार है। लोगों को पता होना चाहिए कि अधिकार क्या है। ये इसीलिए ये जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को जानकारी हो कि मानव अधिकार वास्तविक में क्या है और मानवता क्या पहचान है। इंसान को अपनी पहचान को पता होना चाहिए।